जब लोग इस तरह की बात करते हैं, अरे पाकिस्तान, तो मैं कहती हूँ ऐसी बात तो नहीं है, यहाँ बहुत काम करने वाले मौजूद हैं, काम कर भी रहे हैं, काम हो भी रहा है। हम सिर्फ शायद उस तरफ नहीं देख रहे, हम शायद किसी और तरफ देख रहे हैं। हमने जब इस सफ़र का आगाज़ हमने अपने सरबराह मोहम्मद अहमद शाह साहब की क़यादत में शुरू किया था, पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अगर आप हमारा प्रेसिडियम देखें तो वो कहकशाओं से भरा हुआ है। मैं जब भी कह रही हूँ कि शकील खान साहब की जब निज़ामत होती है किसी भी मुशायरे में, तो उठने का दिल नहीं चाहता, कितनी भी ज़रूरत हो उठने की भी दिल चाहता है सुनते रहिए। निज़ामत के हवाले से कुछ बात कीजिए। इस टेलीफोन का तो एंड यूज़र मैं हूँ ना। बेशक, ये मेरी ज़रूरत है। बिल्कुल। इस गिलास के, इस बोतल के, इस ट्रे के, इस माइक के एंड यूज़र हम हैं, हमारी ज़रूरत है ना ये। जी। किसी नौमौलूद बच्चे ने कभी पैम्पर डिमांड किया है? Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, आदाब और तस्लीमात गुड साइड की जानिब से, और तमाम पाकिस्तानियों के लिए जहाँ जहाँ मौजूद हैं बहुत सारी दुआएं और नेक तमन्नाएं। आज जनाब हमारे साथ मौजूद हैं शकील खान साहब, जो कि मेरे और मेरे सबसे छोटे साहबजादे, हम दोनों इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और बहुत सारी दुनिया के साथ हम दोनों इनके डाई हार्ट फ़ैन हैं। और मेरे बेटे भी आज यहाँ ऑडियंस में मौजूद हैं, ख़ास तौर पे शकील खान साहब का नाम सुनते हुए। और जब से हमें कंफर्मेशन हुई थी कि शकील साहब के साथ पॉडकास्ट होने जा रही है, तो हम हमतन तैयार थे कि आएंगे और बैठेंगे और खान साहब को सुनेंगे। फॉर्मल तारुफ़ थोड़ा सा शकील साहब का मैं देती हूँ, फिर हम बहुत मज़ेदार गुफ्तगू करने वाले हैं जो इल्म व अदब और फ़हम और ज़ौक़ से भरपूर होगी। शकील खान साहब डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैं कराची आर्ट्स काउंसिल के, और इसके अलावा शकील साहब का जो तारुफ़ है वो कुछ इस तरह से है कि माशाल्लाह से इन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स कर रखा है। ज़बाना तालिब इल्मी ही से आर्ट्स और सक़ाफ़त की तमाम सरगर्मियों में बहुत मुतहर्रिक रहे हैं, बहुत सारे फ़ाइनेंशियल इदारों में काम कर चुके हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, कई अखबारात में कॉलम लिख चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी रहे हैं, कंपेयरिंग कर चुके हैं कई टेलीविज़न के प्रोग्रामाट्स में, और उसके अलावा निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देते हैं आर्ट्स काउंसिल के मुशायरों में भी, और जहाँ जहाँ मुशायरे किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे हो रहे होते हैं तो इनकी निज़ामत सुनने और देखने से ताल्लुक़ रखती है। मतलब मुशायरे की जान जो है वो निज़ामत में होती है और मुशायरे का मज़ा दोबाला हो जाता है सिर्फ़ इनके वाह वाह कहने से। बाकी शोरा के बारे में और शायरी के बारे में और अदब के बारे में इनका जो ज़ौक़ और शौक़ है, उससे हम इंशाअल्लाह अभी उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तो जिसे कहते हैं ना कि कांटों में घसीट लिया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और छोटे का शुक्रगुजार हूँ कि आप मतलब कम से कम मुझे ये तो यकीन है कि 2 लोग तो फ़ैन हैं। अरे नहीं, बहुत सारे, हम तो डाई हार्ट फ़ैन हैं भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस मसरूफ़ियत के ज़माने में, जब 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बस आया ही चाहती है, कॉर्नर पे है, इसमें से टाइम निकाला। हम इस पर भी बात करेंगे अभी कि उर्दू कॉन्फ्रेंस की मसरूफ़ियात और उसके तमाम पहलू, लेकिन इस वक्त मुझे मालूम है कि आपका टाइम निकालना बहुत मुश्किल हुआ होगा और हम बहुत एहसानमंद हैं कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। साहिर साहब को जब लेनन प्राइज़ मिला तो उन्होंने एक नज़्म कही थी, और आपने इतनी सारी बातें कर दी हैं कि मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा था कि आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। वाह। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूँगा कहाँ, इस कदर प्यार रखने के काबिल नहीं मेरा दिल मेरी जान। अरे वाह, क्या बात है।
मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं मेरी तकदीर है। मैं ज़माने की नज़रों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। क्या बात है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर दूं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। अरे वाह, हमारे गुफ्तगू की डिस्कशन की शुरुआत ही इस कदर खूबसूरत शायरी से हुई है, तो आगे देखिए होता जाएगा क्या। और मुझे उम्मीद ही ऐसी थी कि शकील खान साहब आएँ और हम शायरी से लुत्फ़अंदोज़ ना हों, ये मुमकिन न था। सर, बात यूँ है कि ये जो प्रोग्राम है इसका मकसद यूथ से कनेक्ट करना है। गुड साइड का मकसद सिर्फ ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वो उस गैप को ब्रिज कर सकें जो नौजवान नस्ल का एक बना दिया गया है कि ये कोई लेबल करके कि ये मिलेनियल्स हैं या जेन ज़ी है या फ़लाना ढमकाना लेबल चिपका के, और यूँ कहा जाता है कि इनको शायरी समझ में नहीं आएगी या इनको अदब समझ में नहीं आएगा। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, जो अदब के लिए काम कर रहे हैं, जो अदब को दिल से लगा के रखे हुए हैं और शायरी और सुखन और कहानी और दास्तान गोई और ऐसे तमाम ऐसी तमाम सरगर्मियों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझते हैं और उसके लिए सरगर्म हैं, उनको सामने लाया जाए और दुनिया को ये बताया जाए, ख़ास तौर पे इस वतन के जवानों को, कि देखिए ये बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है इजहार ख़याल का, और एक बहुत ही पुरअसर प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने दिल की सारी बातें शेर व सुखन के ज़रिए कर सकते हैं। तो कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, जसारत कर रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हम अपने इस मकसद में कामयाब हो सकें। और आपका हमारे इस प्रोग्राम में आना, और हमारी उम्मीद है कि जो लोग इस प्रोग्राम को देखें, यंग लोग, पेरेंट्स, बुज़ुर्ग, वो ज़रूर अपने बच्चों को आर्ट्स काउंसिल या ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे अदब और ज़ौक़ और शौक़ और शेर और सुखन की बात हो रही है, वहाँ ज़रूर लेकर के जाएं। आपने मुझे यहाँ नौजवान समझकर बुलाया है, मेरा हुलिया देखकर, इसलिए मैं इतना नौजवान नहीं हूँ। बहुत ही खूबसूरत, असल में आप ख़ुद इतनी पुरअसर और इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करती हैं कि आप गुफ्तगू करें, मैं सुनने की कोशिश करूँगा कि आपकी गुफ्तगू हम करें। लेकिन ये कि नौजवान कनेक्ट हैं, मैं इस बात पर मैं बड़ा हैरान हूँ। हमने अभी मतलब मैं आर्ट्स काउंसिल से ही बात का आगाज़ करूँगा, 16वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस से आगाज़ करूँगा। और 16वां बरस तो वैसे ही बड़ा मीठा बरस होता है, तो चाहे मर्द की ज़िंदगी में हो, चाहे औरत की ज़िंदगी में हो, चाहे कॉन्फ्रेंस की ज़िंदगी में हो, तीनों जगहों पर स्वीट 16 का मामला होता है। और हमने जब इस सफ़र का आगाज़ हमने अपने सरबराह मोहम्मद अहमद शाह साहब की क़यादत में शुरू किया था, पहली उर्दू कॉन्फ्रेंस में अगर आप हमारा प्रेसिडियम देखें तो वो कहकशाओं से भरा हुआ है। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब, इंतज़ार हुसैन साहब, असद मोहम्मद ख़ान साहब, नासिर ज़हरा निगाह साहब, बेशुमार लोग उस पर, अमजद इस्लाम अमजद साहब, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी साहब, शमीम हनफी साहब, कौन कौन बैठे हुए हैं उसके ऊपर। लेकिन वक्त के साथ साथ लोग गुजरते गए और ये दुनिया की रीत है, ये तो कोई मसला नहीं है। मौत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए हम परेशान हों कि भाई इसके लिए परेशानी का शिकार हों। लोग अपना अपना सफ़र मुकम्मल करके जाते रहे, लेकिन कॉन्फ्रेंस की कंटिन्यूटी रही, कॉन्फ्रेंस बरकरार रही। ये शहर जो है वो आग, और हम सब, चूंकि हम सब जानते हैं इस बात को, गुजर चुके हैं, कराची ने बड़ा सख्त टाइम देखा, बहुत सख्त टाइम हमने देखा कि इस शहर में कत्ल और गारत और आग लगी हुई रही। बेशक। लेकिन आर्ट्स काउंसिल में उर्दू कॉन्फ्रेंस होती रही। और अब ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी काबिल कदर बात है आपकी कि नौजवानों को कनेक्ट करना। यूथ इज़ द वे फॉरवर्ड। हम उनको मुस्तकबिल का मेमार नहीं समझते, हम उन्हें आज का भी मेमार समझते हैं। ये आज के मेमार हैं, ये आज के मेमार हैं कि जो हमें सिखा रहे हैं। और इसका मुजाहरा अभी आपने देखा होगा टीवी पर भी और यूट्यूब पर भी और दीगर
कि 18,000 से ज़्यादा बच्चे बच्चियां जो हैं वो क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं और सखर के क्रिकेट IBA के क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हुए हैं और वहाँ अयाज दल को भी सुन रहे हैं और सुमरो को भी सुन रहे हैं और कालरो को भी सुन रहे हैं और अनवर भाई को भी सुन रहे हैं और अनवर शऊर साहब को सुन रहे हैं और जनाब अली वसी शाह को सुन रहे हैं और ज़रियून तो खैर है मतलब उमर नजमी को सुन रहे हैं, वो सब उन सब को सुन रहे हैं और उस पर दाद दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पर भी किसी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि ये कनेक्टिविटी नहीं है। ये सही है कि कहीं ना कहीं हमसे शायद थोड़ी बहुत गलती हुई है, लेकिन उस गलती को हम कहीं रिकवर कर लेंगे। ये हमें इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम उसको उस गैप को फिल कर लेंगे। ये जो नौजवानों की, और मैं समझता हूँ कि आप अब तो इसमें दूरियां भी मिट गई हैं। आपने खुद देखा होगा और आप सब देखते हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े सकील सेशंस में हॉल भरे हुए होते हैं। वो सेशंस के जो शायद नौजवानों को पसंद ना आए, लेकिन ये कि वो आते हैं और सवाल करते हैं। सवाल करने की आज़ादी लोगों को मिली है। ये बात है। सवाल करना जो है ना वो उसका हक है कि वो हमसे सवाल करें। ये सफ़र ना तो इख्तिताम पजीर होगा ना रुकेगा, इसमें लोग आते जाएंगे, काफिला बढ़ता जाएगा। लोग आते गए और कारवां बनता गया। ठीक है ना, हम लोग अकेले चलते हैं लेकिन कारवां तो बन जाता है ना। तो हम इस कारवां को हम अपने हिस्से का काम करें, अपने हिस्से की शमा जलाएं, अपने हिस्से की मशल जलाएं, अपने हिस्से का जो काम है वो करते जाएं। और हम किसी नेगेटिविटी के कायल नहीं हैं। बहुत बड़ी बात है कि जी ये कमरा छोटा सा कमरा है, मैं इसको अपनी नेगेटिविटी से भर दूं, इसको अपनी मनफी बातों से भर दूं कि भाई ये भी नहीं हो रहा और ये भी नहीं हो रहा और बाहर कचरा भी पड़ा हुआ है और ट्रैफिक भी खराब है और ये भी है। ये सब कुछ है, ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी होप है, उम्मीद है। मैं और आप भी यहाँ बैठे हुए ना, या और भी हजारों लोग ये काम कर रहे हैं ना, उनकी होप के साथ हमको जिंदा रहना है और उसी तरह से आगे बढ़ना है। हमने ना उम्मीदी तो वैसे ही कुफ्र है। बिल्कुल। और बिल्कुल इस प्रोग्राम का जो एक हिडन ऑब्जेक्टिव भी था वो ये कि हिडन क्या मतलब, साफ बात है कि लोग पाकिस्तान से हद दर्जा मुतनफ़िर के पाकिस्तान की बुराई, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, छोड़ के चलो। तो भाई हर कोई तो नहीं जा सकता, हम आप जैसे तो नहीं जा सकते ना यहाँ से। हम आप जैसे जा सकते थे। हम उस वक्त जा सकते थे कि जब हमारे पास जाने की बहुत आसानियाँ मौजूद थी। तब तो नहीं, तब भी नहीं गए। तो हम इस मुल्क के वो शहरी हैं कि जिन्होंने इस मुल्क को मुंतखब किया है। हाँ। कि हमने यहीं रहना है भाई, हमने कहीं नहीं जाना वाना। हम इसलिए कि मैं जिस वक्त स्टूडेंट था उस वक्त तो जाने की बहुत आसानी थी, इतनी दिक्कत नहीं थी, इतने मसाइल अब हैं। हाँ। उतने तो मसाइल नहीं थे। और बहुत सारे दोस्त जो है वो अमेरिका, कनाडा, बरतानिया आबाद भी हुए जाकर। हम उनको कोई बुरा नहीं कहते कि जो गए, ठीक है, उनके अपने, उनका दाना पानी वहाँ, उनके अपने मसाइल थे, उनके अपने जाने के सिलसिले थे, लेकिन हमने इस मुल्क को अस खुद कबूल किया है अपने वालिदैन की तरह। बड़ी बात है कि जिस तरह से हमारे वालिदैन ने कहा था कि नहीं हमने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया है, हमने भी इस मुल्क को एक्सेप्ट किया है कि नहीं जी हमने यहीं रहना है, यहीं ज़िंदगी गुजारनी है। ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी और वक्त के साथ साथ सही भी होती रहेंगी। और इस मुल्क ने हमें दिया भी बहुत कुछ है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिया है यार। मतलब इस यहाँ से बाहर हमारा क्या है? वो जो सहबा भाई ने किसी जगह कहा था ना कि पाकिस्तान से बाहर हमारा कुछ नहीं यारो, तो ये वाकई हमारा पाकिस्तान से बाहर कुछ नहीं है। ये वतन हमारा वतन है, ये देश हमारा देश है और हमने इसको सही करना है भाई। मैं आई एम सॉरी, मैं ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि हमने इसको सही करना है, हमने इसको आगे बढ़ाना है। इसमें हर्डल्स आती हैं, मुश्किलात आती हैं, वो सारे लोगों की ज़िंदगी में आती हैं। इंडिया 10 मैच जीतकर 11वां मैच हार गया, ठीक है, तो भाई ये अब तो हो गया ना, ये अब तो दूध गिर गया, इस पे क्या चिल्लाना, वो तो गिर गया, ठीक है ना। तो मेरे अब्बा जी कहा करते थे कि गिरे हुए दूध पे नहीं चिल्लाओ यार, आगे बढ़ो और आगे बढ़ने की बात करो। तो आप भी आगे बढ़ने की बात कीजिए, मैं भी आगे बढ़ने की बात करता हूँ और ये सब बच्चे भी आगे बढ़ने की बात करें। इनको जिंदगी गुजारनी है, ये आगे बढ़ें और काम करें अपना। नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। हम तो बहुत उम्मीद अफजा माहौल है जब लोग इस तरह की बात करते हैं, अरे पाकिस्तान, तो मैं कहती हूँ ऐसी बात तो नहीं है। यहाँ बहुत काम करने वाले मौजूद हैं, काम कर भी रहे हैं, काम हो भी रहा है। हम सिर्फ शायद उस तरफ नहीं देख रहे, हम शायद किसी और तरफ देख रहे हैं। तो बात सिर्फ पर्सपेक्टिव की है। और अक्सर ये बात आती है मुज़ाकरों में कि पाकिस्तान के पास
बहुत बड़ा असासा है जो उसके जवान हैं, और इसी तरह हमारे यहाँ जाहिल भी बहुत हैं। और इन दोनों तरह के लोगों को, जवानों को भी और जाहिलों को भी, अगर चैनलाइज ना किया जाए तो फिर वही होता है जो अक्सर हो जाता है हमारे यहाँ। तो चैनलाइज करने के लिए जो मीडियम्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो माशाल्लाह मुतहर्रिक हैं, सरगर्म हैं, काम हो रहा है। और जिस तरह मैं देख रही हूँ कि आलमी कॉन्फ्रेंस की तैयारी और उसके फ्लायर्स आ रहे हैं और जिस तादाद में वो शेयर किए जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, तो उससे तो लगता है कि माशाल्लाह मैसेज इज़ सेंट अक्रॉस लोगों को। और जिन मीडियम्स, मतलब इंस्टाग्राम जवानों का जी, उनका मीडियम है, बिल्कुल जी। तो वहाँ पे जितनी तादाद में इन पोस्टर्स को शेयर किया जाता है, लाइक्स आते हैं, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। पहली दफ़ा किसी चीज़ के ऊपर लाइक्स देख के मुझे खुशी महसूस होती है, वरना मैं बहुत ख़िलाफ़ हूँ, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। मैं तो बल्कि सच्ची बात है, व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप्स वगैरह बने रखे हैं ना ख़ानदानों के भी, मैं उसमें भी कभी हिस्सा नहीं लेती हूँ। मैं कहती हूँ ऐसे हम बैठ के ना बातचीत कर लें, पुरसा देना है या मुबारकबाद देनी है, आमने सामने बैठ के करें, बात करें। और अगर जाके हम किसी को इनविटेशन नहीं दे सकते तो कम से कम इसको उठा के कॉल मिला के कर लें। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे बड़ी तकलीफ़ होती है ये व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन से, लेकिन ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे भेजते हैं कोई इन्वाइट के, मिस चलें ये ड्रामा होने वाला है, कुछ प्लान बनाएं, तो मुझे मेरा ढेरों खून जो है ना, सेरों खूर बढ़ने लगता है। तो ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। चलें अब हम एक कदर कलामी आपकी मैं करता हूँ। आपने फरमाया कि हमें दो चीज़ों में और फ़र्क करना पड़ेगा, जाहिलों में और बगैर पढ़े लिखों में। ये बात आपने की, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रोशनी डाली है इसके ऊपर। ये बिल्कुल दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि कुछ लोग जाहिल होते हैं, लेकिन अक्सर लोग बगैर पढ़े लिखे होते हैं, उनको हम जाहिल नहीं कह सकते। मतलब मैं करना बड़ी बुरी बात होती है। मैं आपसे बड़ी क्लियर बात करूं कि मैं करता रहूं, मैं इसलिए कि ये सिफत अल्लाह मियां ने सिर्फ बकरी को दी है कि वो मैं करे, बेशक, ठीक है ना। तो लेकिन सिर्फ बताने के लिए कि मैंने इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता कि मेरे वालिद सिर्फ उर्दू में दस्तखत करना जानते थे, वो बगैर पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन वो जाहिल नहीं थे। मेरी अम्मा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जाहिल नहीं है। उन्होंने अपनी औलाद को आला तालीम दिलवाने के लिए बेइंतहा जद्दोजहद की, दोनों ने बेइंतहा मेहनत की, मशक्क़त की, मजदूरी की। तो ये उनका ही विजन तो था। बिल्कुल, बेशक। तो वो बगैर पढ़े लिखे लोग हुए, वो जाहिल नहीं है। बिल्कुल, जाहिल एक बिल्कुल अलग कैटेगरी है। तो हमारे यहाँ पढ़े लिखे जाहिल भी तो होते हैं। जाहिल तो दोनों जगह होते हैं। तो वो भी तो एक कैटेगरी है। बगैर पढ़े लिखे, अच्छा, और पढ़े लिखे जाहिलों की तादाद ज्यादा है। सही कह रहे हैं आप। वो तो बेचारे बगैर पढ़े लिखे तो चलिए जो हैं वो है ना, वो तो उनकी तो चलिए मजबूरी है ना, इनबिल्ट एक मजबूरी है बेशक कि उन्होंने नहीं पढ़े लिखे, नहीं तालीम हासिल की, नहीं गए स्कूलों कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में। लेकिन जो स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में गए और वहाँ से निकल कर भी जाहिल के जाहिल रहे, उनका मामला तो बिल्कुल मुख्तलिफ है ना। वो तो एक बिल्कुल अलग मामले के लोग हैं। कहते हैं ना कि तालीम के तेजाब में डाल उसकी खुदी को, हो जाए जब नर्म तो जिधर चाहे उसे मोड़। तो हमारे यहाँ एक जनरेशन पूरी ऐसी निकली है जिसके पढ़े लिखे होने का कोई सर पैर समझ में नहीं आता। आपने अपने वालिदैन की बात की। मेरी दादी जो थी, उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। उस ज़माने में कोई रिवाज ही नहीं था लड़कियों को पढ़ाने का। 6 साल की उम्र में वो अपने मामू सैयद सज्जाद हैदरी अलदरम साहब की किताबें पढ़ चुकी थी, उनकी लाइब्रेरी की। तो उस पर उनकी बेगम साहिबा ने कहा कि, यानी सैयद सज्जाद हैदरी अलदरम साहब की बेगम साहिबा ने कहा, देखो तुम्हारी लाइब्रेरी में कुछ ऐसी किताबें भी हैं जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है, जो इस बच्ची को नहीं पढ़नी चाहिए। सही। उन्होंने कहा वो तो पढ़ चुकी है, अब अगर पढ़ेगी नहीं तो कहीं और से सुन लेगी, तो अच्छा है कि पढ़ ले तो वजाहत हो जाएगी। उसके अलावा वो फारसी में शायरी कहा करती थी, उर्दू में शायरी कहा करती थी बचपने में। बताइए जी। तो ये उस ज़माने का एक कल्चर्ड माहौल था कि स्कूल का ना जाना कोई ऐब नहीं था। लेकिन घर के अंदर ऐसी महफिलें मुनक्किद होती थी, बात करने का तरीक़ा, उठने बैठने का तरीक़ा इस कदर कल्चर्ड हुआ करता था। और जो आपने बात की विज़न,
फ़हम होता था कि ऐसे मौक़े मैसर किए जाएं बच्चों को जहां वो अदब सीख सकें। जी 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 बिल्कुल, तो ऐसा उसका ही स्कूल से ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं। अब हम ये समझते हैं कि जो स्कूल ना गया, जिसने फॉर्मल एजुकेशन ना ली, तो शायद वो कहीं पीछे रह गए। और ये बात हम आप दोनों अभी जिक्र कर चुके हैं कि जो हमारे यहाँ एक पूरी जनरेशन और कई खेप लोगों की है जो कि पढ़ लिख के, हमारी अम्मा कहा करती थी, गधे पे लाद देते हैं। नहीं, ऐसे तो बहुत बेशुमार आपको लदे हुए नजर आएंगे। बातें जो है ना, हम आपने भी फरमाया कि हमने नॉर्मल सी बातें करनी है, तो मैं तो खुद भी एक नॉर्मल आदमी हूँ, एक आम सा आदमी हूँ, तो इसलिए आम सी बातें आती हैं मुझे। कोई इंटेलेक्चुअल वगैरह तो आप किसी इंटेलेक्चुअल को बुलाती हैं तो वो अच्छी बातें नहीं, हमने कतई ये सोच के आपको नहीं बुलाया यहाँ पे कि आपसे हम अपने दिल की बातें करेंगे बस। तो हम पीले स्कूल में पढ़े जी, और लियाकताबाद में हमारा घर था। अगर अल्लाह मियाँ इस्लाम में दूसरी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर होता तो मैं फिर ये कहता अल्लाह मियाँ से कि मुझे उसी स्कूल में पढ़ना है और उन्हीं टीचर से पढ़ना है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मतलब मैंने कराची यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स से तालीम हासिल की, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं उसी पीले स्कूल में जाऊँगा अगर दोबारा ज़िंदगी अल्लाह मियाँ दे, और उन्हीं टीचर से पढ़ना पसंद करूँगा। सुभान अल्लाह। वो नज़्म हो जाए जो आपने मुझे अरसाल की थी, लालू खेत या क्या था वो मैं देख के पढ़ सकता हूँ। हाँ जी नहीं वो मैं आपकी बिल्कुल मैं पढ़ सकता हूँ। वो मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी दिल को लगी, बहुत ही खूबसूरत। जी बिल्कुल। मैं लालू खेत से इश्क सच्चा है। जी हाँ, मैं उसको आपको नज़्में तो बहुत सारी आपको मालूम है कि मैं बहुत सारी सुना सकता हूँ आपको, लेकिन इसलिए कि वो तो मेरी जुबान पे रहती हैं। लेकिन ये इसको ढूंढ लेता हूँ 1 मिनट में मैं अभी, और आपको आपने मुझे बताया था कि लालू खेत लियाकताबाद हमारा इश्क है, हमारी पहली मोहब्बत है। जी। आज एक दोस्त ने लालू खेत के हवाले से ये नज़्म भेजी और कहा कि अपनी पहली मोहब्बत लालू खेत के लिए पढ़ो। मैं इस नज़्म के खालिक का नाम नहीं जानता, लेकिन इसको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कैसा अच्छा था हमारा लालू खेत। ये बस यहाँ मैं कहीं से लिखी हुई मेरे पास आई थी, तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको सुना दूँ। लेकिन इसके ढूंढने के दौरान हम और भी बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि हम और देखिए ये जैसे कहते हैं ना कि हम लियाकताबाद की बात करें, तो वो तो एक कहकशा थी। मतलब आपको अपने वालिद का जिक्र मैं बार बार करूँगा आपसे ज़रूर। वो कहते थे कि जो पड़ोसी को चचा नहीं कहता ना, वो बाप को बाप नहीं कहता। देखिए मतलब ये इम्पोर्टेंस दिलाने एहसास का तरीका जी, कि जो पड़ोसी को चचा नहीं कहता वो बाप को बाप नहीं कहता। तो ये विजडम ये फहम जिसको आप फहम कह रही हैं, और ये विजडम या ये चीज़ जो है, ये कैसे हमारे दरमियान आती है, ये कैसे हमें पता चलती है, ठीक है ना। तो वो हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि बच्चे जो हैं शायद वो हमारी उस कल्चर को या हमारी उस शौक़ को या हमारी उस चीज़ को जिसको हम अहमियत देते हैं कि मिलना मिलाना, लोगों से कनेक्ट करना, तो आई थिंक यहाँ पे दीवारें और हदें हमने खुद ही मुकर्रर कर दी। जब हम वहाँ नहीं जाएंगे, उनसे नहीं मिलेंगे, वो वहाँ रहते हैं या उनका मिजाज ऐसा है या वो टॉक्सिक लोग हैं या वो XYZ, हम खुद लेबल्स लगा देते हैं और बच्चों को मिलने से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उससे आशना कर देते हैं कि हम उनसे इसलिए नहीं मिलते कि वो तो ऐसी हैं, वो तो ऐसी बातें करती हैं। अक्सर घरों में ये बात होती है, फलानी के यहाँ नहीं जाएंगे, रिश्तेदार के यहाँ नहीं, भाई हमें नहीं मिलना उनसे। अच्छा, मुझे तो गीबत कॉर्नर में बड़ा मज़ा आता है। ये तो है। मैंने जैसे अर्ज किया ना आपसे कि मेरी खाला है, अल्लाह पाक मेरी अम्मा को हयात दे, वो हैं, तो मैं बहुत सारी बातें आपसे कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो जैसे बैठी हुई होंगी, मेरी खाला आके बैठी हुई होंगी, रात भर बैठी हुई बातें करती रहती हैं दोनों। तो मैं कहता हूँ कि आप दोनों का दिल भर गया होगा, सारी बहुओं की बुराइयां हो गई होंगी, सब ऐसे ही होता है। तो लेकिन ये हमारी माशरे की खूबसूरती है ना, ये हमारे घरों का हुस्न है ना। ये ताल्लुकात इस तरह के होना कि मुझे नहीं मालूम, मैं जिस तबके से मैं ताल्लुक़ रखता था, जो मेरा घर था या जो मेरे वालिदैन थे, वहाँ तो
हमारे घर कोई अगर आ जाता था, खाला आज गई, उनके साथ 4 बच्चे भी हैं, अब वो छुट्टियां अगर हैं तो हफ्ता 10 दिन से पहले जाने का कोई तसव्वुर नहीं है कि वो हफ्ता 10 दिन से पहले चले जाएंगे, और ये भी कोई तसव्वुर नहीं है कि नहीं उनके लिए कोई स्पेशल इंतजामात होंगे। ये बात है, जो घर में पक रहा है, जो है, जिस तरह का बिस्तर है, जिस तरह का तकिया है, जिस तरह की चादर है, जिस तरह का खाना है, जिस तरह का बावर्ची खाना है, सब मौजूद है। ऐसे ही, ठीक है ना? ऐसे ही हम उसका मातम जरूर करें कि भाई वो कल्चर लुट गया, वो कल्चर खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ मातम नहीं करें, हम आगे भी बढ़ें और इस बात का फैसला करें। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये जिंदगी का उसूल है। व्हाट्सएप पर दावत आएगी, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन जाऊंगा मैं उस सूरत में कि जब आप मुझे कॉल करेंगे। अपनाइयत महसूस होती है। इसलिए कि इस पे तो हजारों दावतें आ रही हैं, तो हजारों जगह जाते रहे हम क्या? सही बात है। आपके पास अगर एक कॉल करने की फुर्सत नहीं है, तो हमारे पास भी इतनी फुर्सत नहीं है कि हम आपके सिर्फ मैसेज पर आ जाएं वहां पर। ठीक है ना? हम इस सोसाइटी को क्या दे रहे हैं मैडम, इस पर बात करें, लोगों से बात करें, बच्चों से बात करें कि हम माशरे को क्या दे रहे हैं। हमने शायद उस गैप को कम करने की कोशिश नहीं की है कि जो मेरी और आपके वालिदैन ने हमें दिया था और हमने अपने बच्चों तक मुंतकिल नहीं किया। पैसे की वो मतलब इस शहर को ना हवा से जर खा गई है। बेशक। हम सब हवा से जर का शिकार हैं। बेशक। कि जी ये गाड़ी हो, ये बंगला हो, ये घर हो, यहाँ से डिफेंस शिफ्ट हो, डिफेंस से कहाँ शिफ्ट हो, और हाँ, मतलब बच्चा मेरा इस इंस्टीट्यूशन में पढ़े, इसमें नहीं पढ़े तो उसमें पढ़े, उसमें नहीं पढ़े तो उसमें पढ़े, वहाँ से वीज़ा हासिल करे, वहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाए, वहाँ से डॉलर कमाए, और हमें भी वहाँ बुला ले। ओ भाई मुझे नहीं जाना यार, मुझे नहीं जाना भाई, ठीक है, जिसको जाना है वो चला जाए। हाँ, हम इसी गर्मी में, इसी बारिश में, इसी कचरे कुंडी, मतलब ये कि यहाँ पर हम खुश हैं। हाँ। हम इसको बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे। हाँ। इससे हमें इनकार नहीं है, और इस बेहतर करने के लिए जो हमारे पास वसाइल हैं वो आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची है, उसके ज़रिए हम बहरहाल पूरे पाकिस्तान में ये करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें सखर शहर प्यासा लगा, दरियाए सिंध के किनारे वो शहर है, उसके साथ आधा किलोमीटर पे दरियाए सिंध बह रहा है, लेकिन वो सखर जो है ऐसा प्यासा शहर लगा कि जिसने मतलब जहाँ आप ये सोचें ना कि ये जो लोग अंदर 50,000 लोग क्रिकेट ग्राउंड में, ऑडिटोरियम में, 1 में, 2 में इस जगह मौजूद हैं, यार ये जो बाहर 1 लाख आदमी खड़े हुए हैं या 70,000 आदमी खड़े हुए हैं, ये अगर आ गए तो क्या होगा? मतलब जहां आप प्रोग्राम में लोगों के आने से, मतलब ये सोचें कि यार ये भी आ गए तो ये अभी खबे से खबा तो अभी छिल रहा है, अभी लोग मतलब इतने हैं, तो लोग तो कितने प्यासे होंगे, प्यासे हैं, और इस तरह की मीनिंगफुल एंटरटेनमेंट के लिए है ना। अच्छा, वहां पर आप तो ये देखिए ना कि वो वहां पर किसी कोई रॉक शो थोड़ी हो रहा है। हाँ, तो कोई शायरी हो रही है, बिल्कुल है, शायरी हो रही है, अदब हो रहा है, कल्चर हो रहा है, मसाइल पर बात हो रही है, पूरे दिन तो ये सेशन हो रहे हैं, उसमें लड़के लड़कियां इन्वॉल्व हैं और सवाल पूछ रहे हैं। खूबसूरती इस बात की है कि वो सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना जो है ना मैडम, वो असल खुसूसियत है। बेशक बेशक। हमारे उस्ताद सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ERDC के CEO हैं, वो हमसे जब मैंने उनसे ट्रेनिंग ले रही थी 2000 मेरे ख्याल से 12-13 की बात है, और पहले की पता नहीं, तो वो कहते थे आप लोग सवाल पूछा करें अपने बच्चों से, और उनके सामने भी खुद भी पूछा करें। हम वो कौम बन गए जो पूछते नहीं है, बस पट्टी बांधी आंखों पे और चल पड़े, जैसे घोड़े की आंखों पे वो लगा देते हैं ना, हम वो बनते जा रहे हैं। सवाल पूछना चाहिए और इस खोज में रहना चाहिए कि हमें जवाब कहाँ से मिल रहा है, लेकिन ना मिले तो कोई मसला नहीं, सवाल पूछते रहिए। और यही जो फ़िलॉसफ़ी है ये हम अपने इदारे L2L के अंदर भी अप्लाई करते हैं कि हम खुश होते हैं और इस बात को समझ जाते हैं कि बच्चे जब सवाल पूछ रहे हैं ना तो लर्निंग हो रही है। जब सवाल नहीं पूछ रहे, खामोश क्लास है, फिंगर ऑन योर लिप्स, सिट क्वाइटली वाला माहौल है, तो इसका मतलब है लर्निंग नहीं हो रही। वहाँ हम टीचर्स को कहते हैं कि क्या हो रहा है, ये टिपिकल क्लासरूम क्यों बन रहा है? सही। बच्चों को ज़रा मुतहर्रिक करें, उछलें कूदें, कुछ सवाल करें, कुछ जवाब दें, कुछ बहस हो, कुछ मुज़ाकरा हो, तो
वालिदैन ना हमसे बहुत घबरा जाते हैं, ये क्या हो रहा है आपकी क्लासों में, तो एक केओस मचा हुआ है। तो हमने कहा हाँ, तो जिंदगी भी क्योटिक है। जिंदगी भी क्योटिक है। जिंदगी ऐसी तो नहीं है ना एक तरह। बिल्कुल सही बात है। और जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल भी है जी, कि हमें नहीं पता अगले लम्हे क्या होने वाला है। तो हम अपने बच्चों को ऐसी मसनूई दुनिया में क्यों रखते हैं कि जहाँ पर बस फिंगर ऑन योर लिप्स, सिट क्वाइटली, डोंट टॉक, डोंट स्पीक। वो बराबर वाले से बात नहीं करो, इससे बात नहीं, क्यों ना करो। हम आपसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, हम अपने छोटों से सीख रहे हैं, हर लम्हा सीख रहे हैं, है ना। तो ये जिंदगी है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है बिल्कुल। और ये नेचुरल स्टेट जब हमने ख़त्म की अपने तालीमी इदारों के अंदर लर्निंग की, और वो एक ख़ास तरीके से सब बच्चे एक तरह से बैठेंगे और एक तरह का काम करेंगे और एक तरह से बात करेंगे, तो वो फिर नेचुरल लर्निंग प्रोसेस हमने ख़त्म किया। जब आप नेचर से दूर जाते हैं, नेचर से इनकार करते हैं, तो फिर यही होता है जो हमारे साथ, जो हो रहा है हमारे साथ, जो हुआ। अब मैं बात करना चाहूँगी, जैसे आपने कहा हम उम्मीद और आगे बढ़ने पे क्यों नहीं इस पे बात करते। जो नए शायर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हैं और पुराने शोरा भी मौजूद हैं। और अगेन आई वुड लाइक टू कोट माय टीचर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब। वो कहते थे बच्चों को अगर आप लोग, क्योंकि टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स था ना, उन्होंने कहा बच्चों को अगर आप शायरी से नफ़रत दिलाना चाहते हैं तो उनको वो शायर ने ये कहा है इस शेर के अंदर, वो तशरीह और मरकज़ी ख़याल और इसके झंझट में फंसा दीजिए। और हम हुए मुतनफ़िर। हमें याद है वो मरकज़ी ख़याल रटते रटते हमें रोना आ जाता था, और तशरीह रटते रटते हमें तबीयत ख़राब हो जाती थी, और शेर हम कभी पढ़ ही नहीं सके। वो तो जो प्रोग्राम्स में स्कूलों में हमने अगर परफॉर्म किया इकबाल डे पे या कायदे आज़म डे, वो तो अल्लाह का शुक्र है उस ज़माने में वो प्रोग्राम्स हुआ करते थे, तो जो नज़में शायरी हमें याद हो गई वो याद हो गई, और उसके बाद फिर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। वो तो अपने बच्चों की खातिर हमने शायरी को दोबारा घर में उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, और अब वो शौक़ घर में दाखिल किया शायरी को। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं ख़ानदान का या शौक़ या जो भी कह लीजिए एक फ़हम था उस चीज़ का। तो अब वो शायरी, हर बात शायरी में होती है घर में। अच्छा। ये तो हमारे जो साहबजादे हैं, ये सलमान गिलानी हो या उमैर नजमी हो या एक और वो क्या नाम है जिनके, शब्बीर नाज़िश, और इन सब की शायरी हमारे घर में गूंज रही होती है सारा वक्त। और इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमने शायरी को उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है, यानी उसको महसूस करना, उसमें उसको सुनना शुरू किया। और इसी तरह दास्तान गोई, अच्छा, कि दास्तान गोई हमारे ख़ानदानों में, हमारे सोशल सर्कल्स में ख़त्म हो गई है। बिल्कुल। पहले लोग चार बैठा करते थे तो किस्से, जिसको हम अब गीबत कह देते हैं, या जिसको अब हम एक दूसरे की, देखिए उसमें कहीं ना कहीं पे कोई इस्लाही पहलू भी हुआ। बिल्कुल होता था, क्यों नहीं होता था, ये तो नॉर्मल बात है, आदमी बैठेगा तो ये सारी बातें होंगी। जब हमने वो बातें करना, सुनना और उन बातों से दूर होना शुरू कर दिया, तो वो इस्लाह के पहलू भी ख़त्म होने लगे, तरबियत भी ख़त्म होने लगी, और वो नानियाँ दादियाँ, या हमने बाकायदा इन रिश्तों को लेबल कर दिया, फुप्पो की चालाकियाँ, है ना, बताइए, पूरा पेज बना हुआ है। मुझे इतना दिल दुखता है, मैं भी एक फुप्पी हूँ, मेरी भी फुप्पी है, और कैसी मोहब्बत करने वाली, और मेरे बच्चों की भी फुप्पियाँ हैं। जी जी। और हम तो ये सुनते थे फुप्पी भतीजी एक साथ, पहले हमने तो ये सुना है बड़े होते हुए कि वो रिश्ता इतना प्यारा होता था। इसी तरह खाला के रिश्ते, खाला का रिश्ता, फूफी का रिश्ता, जी ठीक है। और इन रिश्तों को जब लेबल किया गया, अजीब और नेगेटिव लेबल किया गया, बेहुदा अल्फाज में कहूँगी, तो ये रिश्ते फिर ज़ाहिर खोखले होना शुरू हो गए। तो ये इस पे ज़रा आप बात कीजिए कि अदब से नज़दीक होना बच्चों का, और कुतुब बीनी या इसका ज़ौक़, इसके लिए वालिदैन क्यों नहीं ला रहे अपने बच्चों को? आर्ट्स काउंसिल जैसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद कर रहा है, और मज़े की बात यह है कि वहाँ जो ये अदीब मुसन्निफ़ वहाँ मौजूद होते हैं, ये सेलिब्रिटीज़ की तरह नहीं होते कि आप उनके दूर नज़दीक भी नहीं जा सकते। ये बहुत सिंपल लोग होते हैं कि नहीं? आप इनसे मिल भी सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं, या आप इनसे कुछ रकम करवा लें किसी किताब के ऊपर, ये लोग कर देंगे। तो ऐसे मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। मैं आपको अभी एक वाक़या बताऊं, गुफ्तगू आगे बढ़ती जाएगी और तवील होती जाएगी। हमने सकर फेस्टिवल का ही हम जिक्र करें। जी बिल्कुल, ज़रूर।
PIA की फ़्लाइट्स आपको मालूम थी मुस्तकिल कैंसिल हो रही थी। हम ये कि भाई अगर उस दिन फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो हम मुनव्वर सईद साहब को कैसे लेके जाएंगे, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब को कैसे लेके जाएंगे, डॉक्टर जाफ़र को कैसे लेके जाएंगे, गाजी सलाउद्दीन को, डॉक्टर इनाम नदीम को, सादका सलाउद्दीन को, मेहताब अकबर राशिदी को, इन सब लोगों को कैसे लेके जाएंगे हम। आप यकीन करें, बस हमने एक बस अरेंज की और इन सब को उस बस में बिठाया। माशाल्लाह, ये सब नौमर मतलब नौखेज मतलब ये कि बाज़ 80 बरस के, लेकिन आप मतलब मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ सफ़र मैंने किए हैं। शायद वो ज़िंदगी का ये सफ़र सबसे हसीन सफ़र था कि ऐसा एक से एक नाबगा बैठा हुआ है उसके अंदर। जो आपने बात फरमाई ना कि इनके करीब जाकर तो सुकून मिलता है, इनसे बात करके आपके सामने नई जहतें आती हैं, नए परत खुलते हैं ज़िंदगी की नए नए चीज़ें, डायमेंशंस आश्कार होती हैं। हम किसी भी, आप सेलिब्रिटी, ये असल सेलिब्रिटी हैं गाजी सलाउद्दीन, डॉक्टर जाफ़र, जनाब अली सादका सलाउद्दीन, मेहताब अकबर। मतलब मैंने उस 8 घंटे के सफ़र में, अच्छा मेरी इनसे बहुत सबसे ही बहुत दोस्ती हैं, तो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, लेकिन बार बार ये सीखा कि आपके बुज़ुर्ग आपको किस तरह से अकोमोडेट ये करते हैं कि वो आप पर बर्डन नहीं बनते, वो आपके लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर रहे। जिस जगह मैंने बस रुकवाई वहाँ वो रुक गए, जहाँ खाना खिलाया उन्होंने खाना खा लिया, जहाँ चाय पिलानी हुई वहाँ चाय पिला ली। इस सफ़र में एक ऐसा सफ़र था कि जिसको बार बार मैं सोचता हूँ कि अल्लाह मियाँ ऐसे सफ़र मुझसे बार बार करवाए कि जहाँ इन लोगों का साथ हो। दूसरी गुफ्तगू आपने जो बात आपने फरमाई कि रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन की, ये तवाज़ुन तो हमने खो दिया, इस तवाज़ुन को भी बरकरार रखने की ज़रूरत है। ये इस तवाज़ुन के लिए वही बात कि जो हम रिश्तों के दरमियान वो एहतराम बताएं, वो मोहब्बत और खुलूस बताएं, इसलिए कि रिश्ते पैसे वैसे की मसला नहीं है कि पैसे और दौलत का मसला है, इसमें उस खुलूस का मसला है। बेशक कि आप हमारे दरमियान वो खुलूस पैदा हो, उनके दरमियान वो एहतराम पैदा हो। और बहुत ही अजीब बात है कि इसमें ये भी मसला नहीं है कि तालीम वालीम का मसला ना हुआ है। मतलब आपके वो लोग भी कि जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, वो भी रिश्तों के लिहाज से उतने ही काबिल एहतराम है हमारे लिए, उतने ही मोहब्बत करने वाले हैं। मेरे मैं जिस तरह से आपने हमने एक गुफ्तगू की इब्तिदा में ये बात हुई थी, मैं प्रोफेसर गफूर साहब के साथ बहुत ज़्यादा रहा हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और उनको बेशुमार दफ़ा मैंने देखा कि वो एयरपोर्ट से निकले हैं तो शाह फैसल कॉलोनी में फ़ला रिश्तेदार से मिल लूँ, फला जगह जाके मिल लूँ, ये जी इस तरह से, मतलब वो फेडरल बी एरिया अपने घर तक पहुँचते पहुँचते 3 रिश्तेदारों से मिल लिए जाकर। देखिए, हम आज दीन की बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन क़राबतदारी तो दीन का हुक्म है ना। बिल्कुल है कि ज़िल क़ुरबा के साथ सबसे पहले ज़िल क़ुरबा का हक़ है, तो क़राबतदारी का हक़ अदा करो। लेकिन हम हुकूक अदा नहीं कर रहे हैं, हम ड्रामे ज़्यादा कर रहे हैं जो बात मतलब ये कि हम, अच्छा शायरी की जो बात है, अदब की जो बात है, अगर हम 70, 80 और 100 साल पहले देखें तो हमारे जो उलमाए कराम हैं वो शेर कहा करते थे। तकी उस्मानी साहब अभी तक माशाल्लाह, अल्लाह ताला हिफ्ज़ुल्लाह, जी अल्लाह ताला तक उस्मानी साहब को, उनके नातिया कलाम और है ना, ये शायरी तो आपके अंदर सॉफ्टनेस लाती है। बेशक है, आपके अंदर एक ऐसा गुदास पैदा करती है, हलीमी आती है ना जनाब अली। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है मैडम कि हर आदमी को उसका फ़हम भी हो, वो समझे भी, लेकिन उसको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि यार ये इस चीज़ को पढ़ने के नतीजे में हमारे अंदर क्या क्या चीज़ें पैदा हो सकती हैं। मतलब शिकवा जवाब शिकवा 9th में मैंने याद किया था, जब मैं 9th में पढ़ता था, उस वक्त से मुझे पसंद आया था। और दरअसल शिकवा ही इस बात की बुनियाद बना था कि यार ये देयर इज समथिंग कुछ है, ये है कुछ, इसके अंदर कुछ है। तो वो, और उस वक्त उसके बाद मैंने कभी याद नहीं किया, लेकिन आज तक बहरहाल मैं उसको पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ और दोहराता हूँ जगहों पर। फैज साहब को पढ़ें आप, है ये मतलब साहिर को पढ़ें, जिसको किताब रात को पढ़ें ज़रूर, कुछ भी देखिए पढ़ें ज़रूर रात को कुछ, देखिए ये अहम चीज़ है। मतलब मैं इसको ना देखें
हाँ हाँ, इस पे ना पढ़े, किताब को हाथ में लेके पढ़े। मतलब वो फील कहाँ से आएगी, वो फील बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किताब सफा के पलटने की आवाज कहाँ से आएगी, आपके सरहाने रखी हुई किताब कहाँ से आएगी। किताब होनी चाहिए, किताब पढ़ने के लिए वक्त सबके पास होता है, ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल निकल आता है। कोई ये हम कहें कि ड्रामा के जी वक्त नहीं है और ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है, तो ये तो सब चीजें हैं, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद भी सफर आगे है, सफर आगे चलना चाहिए, बेशक बेशक, आगे की तरफ मायूसी नहीं है कोई। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, शायरी में भी बहुत अच्छे बच्चे आगे आ रहे हैं, अदब में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। बीच में एक दौर ऐसा गुजरा कि शायद हमने अपने आप को ये सब कह दिया कि नहीं जी जो है ना वो एक मखसूस जुबान जो है वही तरक्की की जामिन है। अब इस टेक्नोलॉजी ने तो ये भी साबित कर दिया कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप हर लम्हे आप एक नई तब्दीलियों के साथ गुजर रहे हैं। तो आप ये सिलसिला चलता रहेगा। और बस हम अब आर्ट्स काउंसिल के में जब बात आपने कही थी कि हमारे पास तो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, चीज़ें हैं, और अब न्यू कराची में भी हमने अपनी एक ब्रांच जो हमारी आर्ट्स काउंसिल न्यू कराची ब्रांच है, वहाँ पर हमने आगाज़ कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो लेकिन इतने बड़े शहर में इन 2-3 जगहों से काम नहीं चलेगा। हम सबको इसमें अपना किरदार अदा करना है कि हम सब अपना किरदार अदा करें इसमें। बेशक बेशक। मैंने अक्सर ये बात की है, 96 में या 97 में शायद मेरे हस्बैंड का इंडिया जाना हुआ। वो उस वक्त तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में काम कर रहे थे, और वहाँ से आए तो उन्होंने हमें बताया कि मैं आगरा गया और वहाँ गया और वो कुर्रतुल ऐन हैदर हमारी पुत्री हैं उनके यहाँ गया और उनके यहाँ ठहरा, और फिर कहने लगे हम कनॉट प्लेस भी गए, और वो जो है कुतुब मीनार जहाँ पे है वहाँ, तो कहने लगे वहाँ पे अक्सर शहरों में एम्फी थिएटर्स बने हुए हैं, और शाम के वक्त लोग वहाँ आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, और कहीं कुछ प्रेजेंटेशन हो रही होती है, कोई शायरी हो रही होती है, कोई छोटा सा खाका हो रहा होता है। तो हम तो बिल्कुल उनको घूर रहे थे कि क्या बात कर रहे हैं। कराची में 96 ऑनवर्ड्स जो हालात जी रहे हैं वो सभी को मालूम है। तो हम एक ड्रामा चलता रहा, तो वो तो हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि अच्छा इतनी खुली जगह में लोग, मतलब 80s में जो वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह, हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि लोगों का मजमा इकट्ठा हो या हम कहीं खुले में जाएं। उसके बाद जो फ्रेशनेस एकदम आई हमारे माहौल में, ये एग्जिबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस और आर्ट्स काउंसिल और नापा के ड्रामे और ये सब, तो अब हमें वो एक फ़ख्र महसूस होता है जब हम शाम में अक्सर प्लान करते हैं, अच्छा भाई आर्ट्स काउंसिल में क्या हो रहा है, अच्छा भाई नापा में क्या हो रहा है, और फिर हम सब तैयार वैयार होके और फौरन जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर बंस रोड का भी चक्कर लगा लेते हैं। जी बिल्कुल, बंस हमारे रवायती खानों की जगह जो है। ये जो कनाट पैलेस का जिक्र आपने किया, अब एनी आपा का जिक्र, कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का जिक्र, के उर्दू का सबसे बड़ा नावल आग का दरिया जो आपने लिखा, हाँ, सबसे बड़ा नावल उर्दू का, और क्या उनका अंदाज है लिखने का, और क्या वो कर। आप अभी हम इस उर्दू कॉन्फ्रेंस में जावेद सिद्दीकी साहब की खाकों का मजमूआ है उजाले, उसकी रुनुमाई करेंगे, अच्छा, कि जिसमें गुलजार साहब बात करेंगे। माशाल्लाह। जावेद साहब ने अपनी पिछली किताबों में जगह जगह इन एम्पी थिएटर्स का जिक्र किया है कि जहाँ वो खुद ड्रामे करते रहे, जहाँ वो खुद ड्रामे करवाते रहे, और इस तरह के मुख्तलिफ चीज़ें वो करते रहे। हम यहाँ पर भी आपने देखा है, हमारे पास भी एक ओपन एयर थिएटर है कि हम उसमें थिएटर करने की कोशिश करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं हम थिएटर। आर्ट्स काउंसिल में जहाँ हम थिएटर सिखाते हैं, हम अदाकारी सिखाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं, हम मतलब मुख्तलिफ जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बजाना सिखाते हैं। ये सारे काम तो हम कर रहे हैं, लेकिन इनको बढ़ाने की ज़रूरत है, इनको आगे लेके जाने की ज़रूरत है। आपके स्कूल की परफॉर्मेंस जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं वहाँ कभी आऊँ और आप मुझे वहाँ पे भी बुलाएं। नहीं हम आपको बिल्कुल सराखों पे, बल्कि हम दावत देंगे आपको, अभी इसी बात के बाद दावत दे देते क्या आपके वो बच्चों की परफॉर्मेंस शेर व सुखन के महफिलों में मैंने देखी है, वो जो बज़ में शेर व सुखन के वहाँ पर जो बच्चे आते हैं, तमसीली मुशायरे में आपके यहाँ के बच्चे आते हैं,
हमने तो एक ज़माने में ये समझ लिया था ना कि नहीं जी ये तो बेकार लोगों का काम है, ये काम तो हमने अपने बच्चों को करना ही नहीं देना है, किसी तरह से इनको शायरी की तरफ नहीं जाने देना, अदब की तरफ नहीं जाने देना, इनको सहाफ़त की तरफ नहीं जाने देना। लेकिन ये कि वो यूसुफ़ी साहब ने एक जगह लिखा है, वैसे ही मुझे याद आ गया कि शायद आप गुम में एक उनके बड़ा मशहूर कैरेक्टर है खान साहब का, यूसुफ़ी साहब का एक मशहूर कैरेक्टर है। तो वो कहते हैं कि खान साहब के हवाले से यूसुफ़ी साहब कहते हैं कि शेर व शायरी से तबीयत नफूर थी, शेर व शायरी से तबीयत नफूर थी। एक मरतबा यार लोगों ने डॉन अखबार के सालाना अजीम डॉन मुशायरे में ले जाना चाहा, किसी तौर रजामंद न हुए। हमारे मुंह से निकल गया छोड़ो भी, टिकट ज्यादा बिक गए हैं और जगह तंग, दंगे फसाद का अंदेशा है, अब मुसिर हैं कि जरूर जाऊंगा। जिगर के एक एक शेर की दाद जमाही से दी और हफीज की रक्कासा को तो खर्राटों पे उठा लिया। हमने टहोका देकर कहा खां साहब खर्राटे लेना आदाब मुशायरा के खिलाफ है। चमक कर बोले उर्दू की 3-4 गजलें लगातार तवज्जो से सुन लूं तो कसम खुदा की मेरी तो पित्ती उछल आती है। क्या बात है तो क्या बात है, मजा आ गया। ये चीजें हैं। आप, मैं तो ऐसी बातें करता रहूंगा, आप जहां पे भी इसको खत्म करना चाहें बिल्कुल इत्मीनान से खत्म कर दीजिएगा। नहीं अभी तो हम आपसे मजीद बात कर सकते हैं। आपने अभी बात की कि वहाँ पे तरबियत हो रही है बच्चों को ड्रामे की और इसकी, ये बताइए कि ये जो रिहर्सल्स होती हैं या जो एक होता है कि जैसे अभी थिएटर फेस्टिवल हुआ जी, उसमें कई ड्रामे प्रेजेंट किए गए, तो उसकी जो रिहर्सल्स वगैरह होती हैं जाहिर है वो एक पेंसटेकिंग काम है, बहुत मेहनत तलब काम है। तो अगर हम स्कूल, आप अगर मशवरा दें या आप क्या पैगाम स्कूल के हेड्स को और मैनेजमेंट को देना चाहेंगे कि बच्चों को ला करके ये तैयारी, ये रिहर्सल दिखाई जाए, या क्या ऐसा किया जाए कि बच्चों को वो मेहनत करने की जो लगन है उसका अंदाज़ा हो। वो हमने तो सुना था ना कि मेहनत के बग़ैर कोई आपको अचीवमेंट नहीं होती, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बच्चे शायद कोई आसान रास्ता, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मेहनत दिखाना, इस मेहनत को एक्सपीरियंस कराना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? और आप क्या मशवरा देंगे इदारों को, स्कूलों को, कि बच्चों को शौक़ दिलाने के लिए क्या किया जाए? शॉर्टकट वॉर्टकट मैडम कुछ नहीं है, नहीं होते ना, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती। और शॉर्टकट तो लोगों को गलत रास्तों पे ही ले जाते हैं। अक्सर दफ़ा आप खुद भी देखिए अपनी गाड़ी चलाते हुए, शॉर्टकट जो है फंसा देता है, आपको कहीं ना कहीं फंसा देता है। शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं है, हर चीज़ जाना तो पड़ेगा आपको मेहनत से। और ये भी एक मैं बहुत हैरत अंगेज़ बात आपको बताऊं कि हम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की तरफ से जैसे ईदी सेंटर में हम क्लासेस करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। ईदी सेंटर के जो बच्चे हैं उनके लिए हम क्लासेस करते हैं। अच्छा। वहाँ पर हमारे टीचर जाके पढ़ाते हैं बच्चों को, और वो बगैर किसी कीमत के, बगैर किसी मुआवजे के पढ़ाते हैं। वॉलंटियर करते हैं, बिल्कुल वॉलंटियर करते हैं हमारे टीचर वहाँ जाकर बच्चों के लिए, इसलिए कि वो जिस तरह के बच्चे हैं और जो मतलब जहाँ वालिदैन से महरूम बच्चे जो हैं उनको वहाँ से। अच्छा, और यहाँ पर भी चाहे हमारा आर्ट स्कूल हो चाहे थिएटर स्कूल हो, 80% बच्चे वो हैं कि जो उन एरियाज से आते हैं जो इनकी फीसिस अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लियारी से, लांडी से, मलीर से, बलूचिस्तान के इलाके ज़ोब से, अच्छा, मुल्तान से बच्ची मतलब आई और यहाँ तो पढ़ने के लिए। जी मतलब, और उनको बहरहाल हमने अकोमोडेट किया किसी तरह से। वो लोग बहुत सारे हमारे साथ ताउन करते हैं, लेकिन ये कि इनमें से अक्सर बच्चे फीस देने के आपको पता है, आप तो खुद माशाल्लाह इतनी पढ़ी लिखी खातून है कि आर्ट की एजुकेशन तो बहुत महंगी एजुकेशन होती है। बेशक, सबसे मतलब आर्ट तो आपको मतलब उसका मटेरियल खरीदने के लिए, उसका सामान खरीदने के लिए सस्ता काम नहीं है भाई। तो वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से तो 80% बच्चे सिर्फ अपने घर से बेचारे किराया लेकर आते होंगे, या उनके लिए मुझे या एक बंद कबाब के पैसे लेकर आते होंगे कि वो खा लें। तो ये तो सारा आर्ट्स काउंसिल बर्दाश्त करता है, आर्ट्स काउंसिल करता है। देखिए, जिंदगी जो है ना कैद से ख़त्म नहीं होती,
ज़िंदगी कहतुर रिजाल से ख़त्म होती है। बेशक, खूबसूरत बात, बहुत बहुत अहम बात है। जो मुख्तार मसूद साहब ने किसी जगह लिखा है कि कहत में मौत अर्ज़ा होती है और कहतुर रिजाल में ज़िंदगी। बेशक बेशक। मर्ग अंबोह का जश्न हो तो कहत, हयात बेमसरफ का मातम हो तो कहतुर रिजाल। बेशक। एक आलम मौत की नाहक ज़हमत का, दूसरा ज़िंदगी की नाहक तोहमत का। एक समा हश्र का, दूसरा महज हशरातुल अर्ज़ का। जिंदगी के ताक़ुब में रहने वाले हमेशा कहत से ज़्यादा कहतुर रिजाल का गम खाते हैं। बेशक ऐसा ही है। तो हम कहतुर रिजाल, इस दौर को हमें कहतुर रिजाल का दौर नहीं बनने देना। बिल्कुल कि जी लोग मौजूद हैं, हर जगह मौजूद हैं लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। काम हो जाएगा, बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिए, चलने लगेंगे हम और चलेंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा, इस टैबू को कैसे तोड़ा जाए जो हमारे एक ख़ास सोशल थॉट का हिस्सा है कि नहीं ड्रामा, आर्ट्स, परफॉर्मेंस, खबरदार ऐसा नहीं हो सकता। और शायरी तो बिल्कुल शायर तो बेचारे हमेशा के बेचारे सताए हुए, मारे हुए लोग, वो कुछ करते वरते नहीं है ज़िंदगी में। लेकिन मैं ये समझती हूँ सर, इस वक्त जो एक अजीब बेबाकी का आलम है बच्चों में अपने इजहार ख़याल करने के सिलसिले में, देखिए कुछ कैफियत, एहसासात, जज्बात नेचुरल हैं जो रब की तरफ से हर इंसान में मौजूद हैं। हाँ, बच्चों को ये सिखलाना है कि उनका इजहार कब, कैसे, क्यों, किस तरह और किससे और किस हद तक करना है। अब जब हम उनको वो चैनल या वो हुदूद नहीं बता पा रहे हैं तो वो फिर अपने उन जज्बात, एहसासात का इजहार करना तो है उनको, बिल्कुल करना है। तो वो अपने 2 बिट इन्फॉर्मेशन के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेजेस, तुम मुझे अच्छी लगती हो, तुम मुझे बुरे लगते हो, वो उससे कट गया, ये उसकी, मतलब ये इस तरह की बेकार बेतुकी बातें शुरू करेंगे ना बच्चे। जो शायरी है या जो अदब है या जो कहानियाँ हैं या नॉवेल्स हैं, उनके अंदर ये तमाम जज्बात का इजहार एक पैराडाइम, ख़ास कायदे करीने, कुछ हुदूद में बताया गया है। अच्छा, हमारे ड्रामों में भी इसी तरह जो टेलीविज़न पे आते थे, जब तक बजिया और हसीना मोइन और इस तरह के उस ज़माने के लोग अनवर मकसूद ड्रामे लिखते रहे, तो बच्चों को रोल मॉडल्स या जो भी मॉडलिंग होती थी ड्रामों में, उसमें कैरेक्टर्स में स्ट्रेंथ और मॉरलिटी दिखाई जाती थी। अफसोस के साथ, बहुत अफसोस के साथ, माजरत के साथ, जो अब ड्रामों में तसव्वुर पेश किया जा रहा है इज़हार ख़यालात का या जज्बात का या जो औरत का, बहुत 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 गिरा हुआ है और वो हमारे बच्चे देख रहे हैं। ज़रा आपा साथ बैठी हुई होती है ना कभी ज़रा ने कहा आपा, हाँ, मतलब हमें फ़ख्र का एहसास होता है। आप यकीन कीजिए, ऐसे इस तरह से आप जब तशरीफ़ रखती हैं, ऐसे ही ज़रा आपा बैठी हुई होती हैं और हम सोचते हैं कि हम कितने बड़े आदमी हैं कि हम इनके साथ बैठे हुए हैं। और जब वो ए भैया करके बात करती हैं ना है, तो वो एक रिवायात से जुड़ी हुई ख़वातीन थी, चाहे हसीना आपा हों, चाहे भजिया हों, चाहे ज़हरा आपा हों, ये रिवायात से जुड़ी हुई, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। ये इनके पैर खला में नहीं है, ठीक है ना। अशफाक साहब थे, वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग थे। कुदसिया आपा, तारड़ साहब हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, इनके कदम ज़मीन में जड़े हुए हैं। ये खला में जड़े हुए लोग, ये खला में उड़ते हुए लोग नहीं हैं। मतलब हमने अमजद साहब को देखा है, हमने अशफाक साहब को देखा है, हमने बजिया को देखा है, हम अनवर भाई को देखते हैं। ज़ारा, मतलब अभी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से ज़ारा आपा आई हुई थी देखने के लिए। ए भैया, तुमने तो इतना काम कर दिया जो हम 6 महीने में करते थे, इस तरह से। तो हमें, आपने थोड़ी देर पहले इस्तेमाल किया था ना, ढेरों खून बढ़ता हुआ महसूस होता है। लेकिन ये कि ये इसकी वजह ये है, ये बच्चे हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, लेकिन इंस्पायरेशन कहीं और से ले रहे हैं। इनके हीरोज़ मुख्तलिफ हो गए हैं। हमें इनको हीरो देने की ज़रूरत है कि हमारे हीरो ये हैं, इनको हीरो बनाओ। ठीक है, मैं किसी वॉरियर की बात नहीं करता कि किसी वॉरियर की बात करें,
हमें इनको कि जी सलीम ज़मा सिद्दीकी हमारे हीरो हैं, डॉक्टर मंजूर हमारे हीरो हैं, डॉक्टर इरफान हमारे हीरो हैं, ये जो पढ़े लिखे लोग, हमें इनको हीरो दें हम। इनके हीरो तो उधर से आ रहे हैं ना, जो उधर से आने वाले हीरो हैं वो हमारे हीरो हो ही नहीं सकते। हमारे हीरो तो हमारे अपने अंदर से पैदा होंगे, है ना जी। कि चलो जी, मान लिया हमने किसी क्रिकेटर को ना बनाओ अपना हीरो, किसी हॉकी वाले को ना बनाओ, लेकिन सलीम ज़मा सिद्दीकी को तो हीरो बनाओ ना। एक आदमी को देखो ना कि जिसने इतना बड़ा काम किया, साथ साथ वो पेंटिंग भी करता था, है, साथ साथ वो शायरी भी करता था। मतलब हम ये थोड़ा सा, डॉक्टर साहब, आप, मैडम, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रही हैं। हीरो बनाएं लोगों को, अपने लोगों को हीरो बनाएं। आपको बुलाया ना इसीलिए। मौजूद तो आपने विलन को बुला लिया। नहीं, हम इस प्रोग्राम में ऐसे ही लोगों को बुला रहे हैं जो कि बहुत ऊंचे भी ना हो, जिनको रीच करना मुश्किल भी ना हो, और वो आम से उनकी ज़िंदगी हो और उन्होंने बहरहाल कुछ अकम्प्लिश किया हो। आप वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये हमारे अकेले का काम नहीं है। बच्चों के साथ जोड़ें भाई, बच्चों के साथ जोड़ें। वालिदैन, मतलब अम्मा से, जो बच्चे अम्मा से मार खाते हैं ना, हाँ। वो मेरे जैसे होते हैं। ठीक है ना, अच्छी बात है। तो अम्मा से मार, मतलब ये अम्माएं भी जो है ना, अम्माओं ने भी बच्चों को बहुत पैम्पर्ड करना शुरू कर दिया है, बहुत उनको, मतलब बिला वजह। मैं इससे अलग हटते हुए एक बात करूं, मतलब ये माँ, आपकी नौजवान ख़वातीन मुझसे नाराज़ होंगी। नहीं होंगी, ज़रूरत है। चलिए आप कहिए, आप जो कह रहे हैं कि इस टेलीफोन का तो एंड यूज़र मैं हूं ना। बेशक, ये मेरी ज़रूरत है। बिल्कुल, इस गिलास के, इस बोतल के, इस ट्रे के, इस माइक के एंड यूज़र हम हैं, हमारी ज़रूरत है ना। जी। किसी नौमौलूद बच्चे ने कभी पैम्पर डिमांड किया है? एंड यूज़र तो वो है ना। उसने कभी डिमांड किया है कि भाई नहीं, मुझे पैम्पर पहना के लेटाओ? हैं? मैंने तो नहीं देखा था, मतलब ये आपने भी नहीं देखा होगा कि वो जो बच्चे जो थे वो हम पैम्पर पहनते थे, उनकी हैबिट्स डेवलप की जाती थी, हमने किए हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये जो थोड़ी सी बर्गर टाइप की अम्माएं भी हैं ना, इन्होंने भी बच्चों को बहुत पैम्पर्ड कर दिया है। इनसे भी थोड़ा सा कहेंगे ज़रा मिक्सअप हो सर, मतलब मैडम ज़रा बच्चों के साथ मिलजुल के रहो थोड़ा सा। हमारे उस्ताद, मुझे उस्ताद का जिक्र जी ज़रूर, बिल्कुल। वो कहने लगे कि जब अम्मा के मालिश करने के बीच में जो अम्मा का लम्स है वो तेल के साथ बच्चे के जिस्म पे लगना ख़त्म हुआ और जॉनसन्स बेबी ने उसकी जगह ले ली, तो फिर ज़ाहिर फासले और दूरियां, फिर तो जॉनसन ही आएगा, फिर अम्मा तो नहीं आएंगी। ठीक है ना, फिर तो जॉनसन ही आएगा, इसलिए कि वो उस बच्चे का रंग काला होने लगा उस तेल की, सरसों के तेल की मालिश से, कि भाई इसका तो रंग काला हो जाएगा, इस लड़की को रिश्ता कहाँ से मिलेगा कि इसका रंग काला हो जाएगा। मतलब ये मेरे जैसे काले गरूडों का भी रिश्ता मिल ही गया आखिर में। ठीक है, कोई ऐसा नहीं होता। रिश्ते तो हमने तो सुना था, रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, और ये जोड़ने का काम भी अल्लाह मियां ही कराते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता कि किसका किससे जोड़े हैं। नहीं, तो माओं को भी थोड़ा सा, माओ और बापों को भी, बाप बड़े लिबरल हो गए। सो तो है ना जी, बाप तो है। अच्छा, मतलब ठीक है, अच्छी बात है ये, लेकिन थोड़ा सा रोब वोब होना चाहिए, मेरा ख्याल ये कि थोड़ा सा होना चाहिए। अभी डॉक्टर सिराजुद्दौला आए हुए थे हमारे यहाँ, तो वो सब बहन भाई डॉक्टर्स हैं। जी, पूरा खानदान डॉक्टर है वो तो जी, माशाल्लाह से। तो मैंने उनसे कहा कि ये सब लोग डॉक्टर्स जो बने, तो आपके अब्बा ने जबरन? तो कह लेंगे नहीं जबरन नहीं, बस उनकी ख्वाहिश थी और वो माहौल ऐसा कर देते थे। तो बहरहाल वो बाप वालिद की ख्वाहिश का ख्याल रखना उन्होंने अव्वल रखा ना। हमारे शौहर ने अपनी पीएचडी अपने वालिद साहब के कहने पे की, वरना मास्टर्स करके वो पाकिस्तान वापस आ रहे थे। उनका बेटे मेरी ख्वाहिश है कि मेरे ख़ानदान में कोई एक पीएचडी करे, तो वो अपने वालिद साहब की ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए किया, और फिर पाकिस्तान आना भी वालिदैन के लिए। तो बहरहाल वो मोहब्बत, रोब और एक जो वालिदैन का हक़ है, वो मेरा ख़्याल है कि बहरहाल अपनी जगह, जो आपने कहा वो उस डिस्टेंस में या रोब में, या मुझे नहीं पता उसको क्या कहा जा सकता है। जब हम हर चीज़ में ये कहना शुरू कर देते ना कि इसको नो नहीं कहना, या इसकी फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, फीलिंग्स होंगी मगर उनको, मतलब वो
नो कहना भी तो सीखना है ना मैडम। हाँ, ये भी तो कि नो कहना भी तो सीखना है। हाँ। कि नहीं अम्मा नो भी कहती हैं। ऐसा नहीं है कि अम्मा हर चीज को यस यस ही कहती हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। मतलब ये जो है ना थोड़ा सा बच्चों के ऊपर, और अब तो जहाँ से ये सब जॉनसन बेबी वाले आते हैं बच्चे, वो भी यही कह रहे हैं ना कि नहीं जी खानदान को जोड़ने के लिए जी। कि एक जरूरी है। वो सब उन्हीं रिवायात को अपना रहे हैं, बिल्कुल उस तरफ जा रहे हैं जो हमारी पहले थी, वो सब वही चीजें वापस जी बिल्कुल वैसे ही करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। अब हमारे साथ कतगने हैं वक्त की, आप मुझे लेकिन मैं ये आपसे मेरी वो ख्वाहिश बदस्तूर मेरी आपसे फरमाइश कि कुछ सुना दीजिए। नहीं मैं तो कुछ और सुना दीजिए। नहीं मैं लालू खेत ही सुना देता हूँ आपको, मुझसे तो जो कहेंगी मैं सुनाता रहूंगा। हाँ, तो बस मेरे लिए तो मसला नहीं। आखिर के कुछ रह गए वक्त तो उसके नहीं, आप जो कहेंगी मैं सुना दूंगा, जो मुझे याद आता है। मतलब आपने फरमाइश की अभी पिछले दिनों, बाद में मुझे खैर वो पता चल गया कि ये अहमद इम्तियाज़ साहब की नज़्म है। जी हाँ, वो उनका मुझे किसी दोस्त ने बताया कि अहमद इम्तियाज़ साहब की नज़्म है। फिर मैंने उनसे उस पर लिखा भी दोबारा, और उनसे फ़ोन करके मैंने उनका शुक्रिया अदा किया अहमद इम्तियाज़ साहब का कि जनाब आपकी नज़्म मैंने पढ़ी। ये चूँकि मेरी पैदाइश लियाक़ताबाद की है और मेरी जवानी की इब्तदाई ज़िंदगी भी वहीं गुजरी है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है इलाका। ये है अहमद इम्तियाज़ साहब की नज़्म के क्या क्या याद आया और रोया लालू खेत की गलियों में, आज अचानक मैं आ निकला लालू खेत की गलियों में, इतनी खलकत जाने कहाँ से आके यहाँ आबाद हुई, हो गया मुश्किल रास्ता चलना लालू खेत की गलियों में, एक मेला सा रहता था हर शाम को सट्टेबाजों का, मिलता नहीं था खाली रास्ता लालू खेत की गलियों में, भरी जवानी अपनी सारी इस बस्ती में राख हुई, राख से भी मिलने को तरसा लालू खेत की गलियों में। क्या बात है। वक्त बहाकर ले जाता है सारे मंजर माजी के, कोई पुराना नक्श नहीं था लालू खेत की गलियों में, जिनके साथ आवारा गर्दी करता था मैं सारी रात, याद आया हर साथी बिछड़ा लालू खेत की गलियों में। अरे वाह। अब वो पुराने लोग न वो घर, मैं भी कहाँ हूं अब वैसा, मुझे किसी ने कब पहचाना लालू खेत की गलियों में। वाह क्या बात है। ये तो था लालू खेत। अब आप कुछ वो सुनाइए जो आपको पसंद हो, आपका कुछ पसंद। देखिए आपको मैं एक चीज सुना रहा हूँ, इतनी बड़ी बहर की गजल बहुत कम लिखी जाती है। हाँ। और ये इकबाल अजीम साहब की है कि तुमसे किसने कहा मैंने शिकवा किया, खैर जिसने कहा और जो कुछ कहा कहने वाला गलत फहमो नादान है। क्या बात है। ये एक मिसरा है। ये क्या बात है। तुमसे किसने कहा मैंने शिकवा किया, खैर जिसने कहा और जो कुछ कहा कहने वाला गलत फहमो नादान है। हाँ कभी अजरहे तस्किरा बेख्याली में ज़िम्नन कोई बात कह दूं, वो भी अहबाब में इसका इम्कान है। वाह वाह क्या बात है। हम जो भूले से भी मुस्कुराए कभी, उनके माथे पे बल पड़ गए सैकड़ों, जैसे खुशियां फकत उनकी मीरास हैं। क्या उम्दा शेर है। यूं बज़ाहिर मुलाकात बरसों की है, दिल नवाजी भी है गमगुसारी भी है, यानी अच्छी तरह जान पहचान है। आग शोलों पे शोले उगलती रही, बाग चीखा किया फूल रोते रहे, लोग देखा किए और हंसते रहे। कोई सोचे ज़रा खुद ही इंसाफ से, ऐसे हालात में ऐसे माहौल में हिफ्ज़े नामूसे गुलशन का इम्कान है। सुभान अल्लाह क्या बात है। उम्र भर की वफ़ाओं की कीमत है ये, या खुलूसो मोहब्बत का इनाम है। एक छोटी सी लग़्ज़िश पे बरहम हो तुम, एक शिकवे पे इतने खफा हो गए। ये न सोचा मेरे दिल का आलम है क्या, ये न सोचा कि इंसान इंसान है। अरे वाह बहुत अच्छे। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे मुशफ़िक़ो, बेज़ुबानी का मफ़हूम ये कब हुआ, तल्ख़ व शीरीं का एहसास मुझको नहीं। ये अलग बात है बावजूद सितम, अपने दुश्मन को भी मैं ना दुश्मन कहूँ, मुझको अपने पराये की पहचान है। वाह वाह वाह
रूठे रूठे से तुम, सहमे सहमे से हम, अजनबी अजनबी से मिले जिस तरह, ऐसे मिलने से अच्छा ना मिलना ही था। खैर ये भी बहुत है हमारे लिए, कम से कम बारियाबी तो हासिल हुई, आपकी ये नवाजिश है, एहसान है। किसकी महफिल है ये, हम कहाँ आ गए, इनमें इकबाल कोई शनासा भी है, किससे बातें करें, किसको आवाज़ दें, इनके चेहरों पे शायद नकाबे भी हैं, आस्तीनों के अंदर चमकता है कुछ, ऐसी महफिल में अंदेशा जान है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बेहतर। देखिए, एक तो कलाम की खूबसूरती होती है और एक पढ़ने की जो तरीक़ा है, पढ़ने की खूबसूरती है। माशाल्लाह आपका हाफ़ज़ा और पढ़ने का। मैं जब भी कह रही हूँ कि शकील ख़ान साहब की जब निज़ामत होती है किसी भी मुशायरे में, तो उठने का दिल नहीं चाहता, कितनी भी ज़रूरत हो उठने की भी दिल चाहता है सुनते रहिए। निज़ामत के हवाले से कुछ बात कीजिए कि ये जो क्योंकि ये इस कदर ये पुरजोश निज़ामत और हर शायर को उसके शेर की दाद देना। हमारे मुशायरों में जो एक फ़ुक़दान अक्सर मुझे महसूस होता है कि वो शायर को तो दाद चाहिए होती है और वो अगर बरहक नहीं मिलती है तो फिर। मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है आप ये बात कह रही हैं, और मेरे लिए एक और बड़े एजाज़ की बात ये है कि मेरे प्रेसिडेंट मोहम्मद अहमद शाह ने अभी सखर वाला मुशायरा जो हुआ, तो मैंने कहा शाह जी किसी नए लड़के को ट्राई करें, कुछ और देखें। उसने कहा नहीं भाई, शाह साहब ने कहा कि नहीं भाई तू पूरा मुशायरा उठाए रखता है, तो तुझे बैठना चाहिए। जो बात है, जो बात मैं सही कहा उन्होंने। तो मेरे लिए तो ये बड़े एजाज़ की बात थी कि वो मुझ पर इतना एतमाद करते हैं, और बाकी दोस्त भी, आप सारे लोग भी। ये बस निज़ामत, मैंने कहा ना कि कुछ बुज़ुर्ग थे ऐसे, जब इब्तिदाई ज़िंदगी शुरू हुई स्कूल में या बिल्कुल नए नए कॉलेज में आए, तो कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे कि जिनको ये लगा कि मैं कुछ बोल सकता हूँ। माशाअल्लाह। मैं मतलब ये उनका एहसान है। सच मैं बताऊं कि मेरी कोई कारीगरी नहीं है इसके अंदर। ये वो लोग थे कि जिन्होंने शायद अपने आप को पीछे हटाकर मुझे स्टेज पे बैठा दिया। हमें शिर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या बात है, खूबसूरत बात है ना। मैं तो उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैंने तो कहा ना कि हम तो कुछ मतलब हमारे तो यूनिवर्सिटी जाने का हमारे यहाँ क्या तसव्वुर भाई। ये तो मेरे वालिद मेरी वालदा थे कि जिन्होंने कहा कि नहीं इनको पढ़ना है, और वो कुछ लोग मिलते गए। अल्लाह पाक जो है ना, वो इतना बड़ा मुसब्बिबुल असबाब है कि उसने कुछ लोगों को मिला दिया कि जो हाथ पकड़ के कॉलेज ले गए, यूनिवर्सिटी ले गए, स्टेज पे चढ़ा दिया, बात करना सिखा दिया। ये उनका एहसान है। सुभान अल्लाह। आवाज़ मेरी अल्लाह पाक की दी हुई है, ये अल्लाह पाक का एहसान है मुझ पर, लेकिन ये जो सिखाया है ये तो मुख्तलिफ लोगों ने, तो मैं तो उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो जो लोग मुझे सिखा गए ये सब कुछ, जो लगा गए पढ़ने की तरफ कि भाई किताब पढ़ो। वो एक हमारे बुज़ुर्ग थे मौजूदा ज़माने में, जो हमारे पिछली सदी के पतले जलील सैयद मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र करते, वो कहते थे कि सैयद मौदूदी भी सूफियत के एक सिलसिले के बानी हैं, और उनका सिलसिला है सिलसिला किताबिया। क्या बात है कि किताब पढ़ लो। बेशक, बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो मुख्तार मसूद साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उर्दू इंशा पर्दाजी में सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह से बड़ा आदमी कोई नहीं है जो उर्दू उन्होंने लिखी और जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। तो बस ये इसी कुछ बुजुर्ग थे कि जिन्होंने ये सब कुछ सिखा दिया। बाकी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। वो जो साहिर साहब ने कहा है कि मैं तो कुछ भी नहीं। बहुत ये खुश नसीबी है आप जैसे लोगों की कि आपको उस्ताद अच्छे मिले। और मेरी दरख्वास्त है उन तमाम तालिब इल्मों से, तलबा से, तालिबात से कि अगर आपकी ज़िंदगी में आपके सामने कुछ ऐसे उस्ताद मौजूद हैं जो आपको तन मन धन से अपना शौक़ मुंतकिल करना चाह रहे हैं, तो कदर कीजिए उन उस्तादों की, उनको याद रखिए, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारिए, क्योंकि फिर ऐसे बड़े लोग निकल के सामने आते हैं जैसे शकील खान साहब हमारे साथ बैठे हैं, हमारे वतन के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने पुरुम्मीद हैं और इतने जज्बे के साथ अपने शौक़ और लगन से बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत सेहत दे, ज़िंदगी दे और कामयाबी से हमकनार कराए। और इस वतन को ऐसे और लोगों की ज़रूरत है और यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे लोग। ज़रा सी कोशिश करनी पड़ती है। मैं अपने बेटे की शुक्रगुज़ार हूँ एहसान हैदर की कि जिन्होंने इतना शौक़ का इजहार किया कि मैं शकील खान साहब
तक पहुंच सकी। हम आर्ट्स काउंसिल में जब भी जाते हैं तो एहसान को दूर से शकील साहब नज़र आ जाते हैं और हम हाथ पकड़ के भागते हैं शकील खान साहब के पीछे। मैं एहसान का शुक्रगुजार हूँ, असल में तो मैं एहसान का शुक्रगुजार हूँ। अहमद शाह साहब के भी ये बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनकी भी आवाज़ गूंजती रहती है हमारे घर में जैसे आपकी आवाज़ गूंजती रहती है। तो अपने बच्चों को ऐसे लोगों से मिलवाइए। खान साहब ने कहा हीरोज़ पैदा करें। हीरोज़ हमें ज़रूरत नहीं, हीरोज़ हमारे मौजूद हैं, साथ बैठे हैं, हमारे इर्द गिर्द काम कर रहे हैं, सिर्फ उन तक जाने की मेहनत कीजिए। ऐसी महफ़िलों में जाइए अपने बच्चों को लेकर, ताकि वो ऐसे लोगों से मुतारिफ़ हो सकें जो अहले इल्म हैं, जो अहले फ़हम हैं, जिनको बात करने की खूबसूरती आती है, जिनकी आवाज़ में खुलूस है और जिनको अदा करने का सलीक़ा आता है हर तरह की बात को। बहुत शुक्रिया रेहान भाई, साद, तलहा तुम्हारा कि ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, हम ऐसे लोगों से मिल पा रहे हैं, उनके साथ बैठ पा रहे हैं। शकील साहब बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया, असल में तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, एहसान का शुक्रगुजार हूँ, और आपकी सारी फैमिली का, इन बच्चों का जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इतनी मसरूफियत में आपने वक्त निकाला है, और मेरी गुजारिश होगी तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को कि उर्दू कॉन्फ्रेंस में जाएं। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस बहुत मेहनत हो रही है, बहुत सारे जो हैं उसमें लिखने पढ़ने वाले लोग, अदब की दुनिया के लोग आने वाले हैं। ये लोग प्रोटोकॉल के साथ नहीं आते हैं, आप इनसे ऐसे ही मिल सकते हैं जाके, जैसे हम शकील खान साहब से मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल सकते हैं, बैठें, बात करें, उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं, अपने बच्चों को ये रोल मॉडल्स दें। I hope I had the privilege of your time. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.